हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनिल चौहान। आप हैं मेरे चैनल अनिल से मोर पे। तो डिटेल में आपसे बात करेंगे क्योंकि कुछ कन्फ्यूज़न है अभी भी स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि जब आ, आ, वो इनकम की बात आती है तो कुछ एससी और एसटी के स्टूडेंट भी लिख रहे हैं कि अगर हमारे पेरेंट इनकम 1 लाख रुपए से कम है या 5 लाख रुपए से कम है तो क्या हमें भी फ़ी वेवियर मिलेगा। देखिए, फ़ी वेवियर किसको मिलेगा? इनकम पे सिर्फ की बात कर रहा हूँ मैं, जिसकी अगर फैमिली इनकम 1 लाख रुपए से कम है या 5 लाख रुपए से कम है, वो सिर्फ जो है अनडिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट को ही मिलेगा। क्योंकि एससी एसटी की ऑलरेडी फीस कम होती है। इसके बाद अगर आपने जो ज़्यादा जमा करा रखी होती है वो आपको रिफंड मिलेगा। लेकिन जो इनकम के बेस पे जो फीस जो आपको रिफंड मिलेगा वो सिर्फ जो है अनडिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट को ही मिलेगा, जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख रुपए से कम है या 5 लाख रुपए से कम है। 1 लाख रुपए से कम है उनको अलग है, और जिनकी 1 लाख रुपए से कम है उनको 36,400 रुपये रिफंड होगा। और जिनकी जो फैमिली इनकम जिनकी 5 लाख रुपए से कम है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के अनडिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट को उनको 15,567 रुपये रिफंड मिलेगा। तो सिर्फ एसटी और एससी को जो है और फिजिकली हैंडीकैप्ड को ऑलरेडी इनकी फ़ीस कम होती है, लेकिन इनकम के बेस पे सिर्फ जो है अनडिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट को ही फ़ी वेवियर मिलेगा। तो उसके लिए आपका ऑनलाइन जो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है, जो कि तहसीलदार और एसडीएम से बना होना चाहिए, उसका आपने जब ऑनलाइन जो वेरिफिकेशन हो रहा था तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी आपका जो सर्टिफिकेट है इनकम सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। और जो सर्टिफिकेट आपका है वो अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। समझ गए? मतलब आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए अप्रैल 2025 के बाद का, और ऑनलाइन वेरीफाई भी उसको करा होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे जब आएंगे पहले, और सबसे बड़ी बात है कि पहले आपको अपने कैटेगरी के अनुसार ही फीस देनी है। यदि मान लो अनडिजर्व्ड कैंडिडेट है तो उनको पूरी फीस देनी है जो उसकी है। सर्टिफिकेट लगने के बाद अभी आप पूरी फीस दे देंगे, लेकिन बाद में वो आपको रिफंड मिल जाएगा इनकम के बेस पे। ये होता है। और जो 5 लाख रुपए तक है उनको भी उस हिसाब से रिफंड मिलता है। तो अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप टेक्स्ट करिए और आपको कमेंट करिए, और आपको मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और बाकी सभी लोग आइए, और जो डेट को आपका जो रजिस्ट्रेशन है, फिजिकल रिपोर्टिंग है, और हॉस्टल की फ़ीस जो है आपकी 40,000 है, जो कि यूजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो है कैलाश बॉयज हॉस्टल में करेंगे, और यूजी फर्स्ट ईयर की लड़कियां अंबिका गर्ल्स हॉस्टल में जो है फीस जमा करेंगे एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से। और यदि कोई डीडी लेके डिमांड ड्राफ्ट लेके भी आता है तो वो वार्डन लड़कियां लाएगी वार्डन अंबिका गर्ल्स हॉस्टल के लिए, और लड़के लाएंगे वार्डन कैलाश बॉयज हॉस्टल के नाम का डिमांड ड्राफ्ट लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।